Hello guys, back with another video on Indian smartphone versus Chinese smartphones, and this is the part 2. सॉरी फॉर द डिले। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ न्यूज़ अपडेट्स के बारे में, कुछ गुड न्यूज़, कुछ बैड न्यूज़। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ पे अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। एंड थर्डली वी विल टॉक अबाउट कि इंडियन स्मार्टफोन्स कैसे इंडियन मार्केट को रिकैप्चर कर सकती है और चाइनीज स्मार्टफोन्स को ओवरटेक कर सकती है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, अब बढ़ते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। मेरे पास है कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ तो आप लोग डेली नाश्ते के साथ ले ही रहे हैं। तो गुड न्यूज़ में सबसे पहला न्यूज़ है कि जो रिमूव चाइना ऐप्स था क्योंकि अब वो नहीं रहा। उसने दम तोड़ दिया बॉयकॉट चाइना करते करते, चाइना से लड़ते लड़ते, और उसने 15 दिन में 5 मिलियन प्लस डाउनलोड क्रॉस कर दिया था और वो प्ले स्टोर में टॉप ऐप्स में से एक बन गया था। नाउ द सेकेंड न्यूज़ इज़ कि अमूल ने डाला था एक पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पे, और उस पर था एग्जिट द ड्रैगन नाम से एक पोस्ट था, जो कि कुछ टाइम बाद हटाना पड़ गया फॉर ऑब्वियस रीजन, प्रेशर। तो थर्ड न्यूज़ है कि ताइवान के एक न्यूज़पेपर ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल अपने फ्रंट पेज पे छापा था, जिसमें श्री राम हमारे वो ड्रैगन को मार रहे थे। बिल्कुल देख के अच्छा, आत्मा तृप्त हो गई हमारी। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है अराउंड द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है और चाहता है कि हम लोग चाइना को सबक सिखाएं और चाइना से लड़ें। और क्योंकि यार पूरे वर्ल्ड को, एटलीस्ट बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ को चाइना ने बहुत बुली करा है और कर रही है अभी भी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं चाइना के कुछ न्यूज़पेपर्स ने बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डरते हैं क्या तुमसे? खैर, विल डू व्हाट वी शुड डू। तो गाइस, फोर्थ न्यूज़ है साउथ चाइना सी के ऊपर, जहाँ पे चाइनीज़ नेवी ने बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और वहाँ पे एक वियतनामीज फिशिंग बोट अपना आराम से फिशिंग कर रही थी। वहीं पे चाइनीज़ नेवी ने आके उनको पकड़ लिया था और भगा दिया था। तो इस पे फिलीपींस और वियतनाम ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एंग्री रिएक्शंस दिए हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़, क्योंकि अब पूरा जो एशियन कंट्रीज जो अब अभी तक उनसे बुली होता आया था, वो भी उनको मुँह तोड़ जवाब देने का सोच रही है। तो गाइज़, एक न्यूज़ ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 53 ऐप्स के खिलाफ नोटिस निकाली है कि वो चाइनीज़ ऐप्स हैं और उनको तुरंत हटा दिया जाए। सब लोग अपने फ़ोन से हटा दें। और मैं आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, मैंने पिक्चर्स डाल रखी हैं, सब नाम लिखे हुए हैं ऐप्स के, आप देख लीजिए। ऑन दी अदर एंड बहुत सारे बिहार में भी बहुत वीवो ओप्पो के पोस्टर पे काली वालिक लगाई गई है के कुछ नेताओं द्वारा। बट ऑन दी अदर एंड गवर्नमेंट ने ही टिकटॉक पे अपना अकाउंट बना लिया अभी रिसेंटली। पता नहीं ये चाहती क्या हो क्या रहा है। एक और गुड न्यूज़ ये है कि गाइस, अपसेंट नाम का एक नया ऐप लॉन्च हुआ है फॉर फाइल शेयरिंग इन प्ले स्टोर। ये शेयरइट और जेंडर से कम्पीट कर रहा है और इनका दावा है कि ये फास्टेस्ट फाइल शेयरिंग ऐप है इंडिया में। तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए और देखिए, बताइए कैसा है। यार, एक और बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है कि जो अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रियलमी और रेडमी के, वीवो के कुछ एड्स देखे थे, उस पर जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो मेरी आत्मा जो है, मतलब मैं धन्य हो गया। ऐसे ऐसे कमेंट्स, बॉयकॉट चाइना के क्या नारे लग रहे थे वहाँ पे, ऐसे ऐसे नारे जो मैं बता भी नहीं सकता, आप लोग खुद ही देख लो। और वीवो के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री आमिर खान जी, उनको भी काफ़ी अच्छे शब्दों से संबोधित किया गया, वो भी मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। बट जो भी है ठीक है, बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद हुआ ये कि जितने भी इंस्टाग्राम ऐड आ रहे थे, उसके बाद वीवो के, ओप्पो के, उस पर लग गया कमेंट पे लिमिटेशन, यानी कि 8-9 लोग ही कमेंट कर सकते थे। और उन्हीं 8-9 लोगों में से 3-4 लोगों ने फिर भी बॉयकॉट चाइना लिख दिया था। 10,000 व्यूज़ थे उन वीडियोज़ पे। और कुछ 4-5 जो लोग थे बाकी बचे हुए, वो तो भाई क्या ही बोलें, वो है कुंभकर्ण की प्रजाति के लोग, उनकी आंखें नहीं खुलने वाली, वो हमेशा सोते रहेंगे। रियलमी X3 का बिल्कुल ट्रेलर देख के मुंह से बिल्कुल लार टपकने लग गया। वो लोग बिल्कुल लॉकडाउन तोड़ के अभी जाके ले आते, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैंने, पता नहीं क्या ही है उस फ़ोन में। एनीवेज, तो ये यार वही लोग हैं जिनको सैमसंग के फ़ोन्स नहीं दिखते हैं, मोटरोला के फ़ोन्स नहीं दिखते हैं। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन भी करूँगा एक चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स में आप लोग को, ताकि क्लियर हो जाए कि चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स में कितना डिफरेंस है और कितना डिफरेंस नहीं है।
तो यार इसके बाद कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं और बैड न्यूज़ भी हैं, तो पूरा साल ही एक्चुअली नेगेटिव है। तो सबसे पहले यार सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की न्यूज़ आई थी, पूरा नेशन शॉक्ड है। उसके बारे में बात नहीं करूँगा, आप लोग इस बात से अच्छे से अवगत हैं, जिन्होंने भी जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो लेट्स मूव ऑन टू अ बिगर न्यूज़, जो कि गैलवन वैली में हुआ था हमारे इंडियन आर्मी के साथ, जो कि रात में पेट्रोलिंग करने गई थी और चाइनीज़ ट्रूप्स ने वहाँ पे एम्बुश करके, मतलब पत्थरों के पीछे छुपी हुई थी और उनके पास कुछ स्टिक्स थे जिसमें कीलें लगी हुई थी, नेल्स लगे हुए थे, और उनसे इंडियन आर्मी पे अटैक करा। हमारे इंडियंस ने भी फाइट बैक करा, बट कोई एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है चाइना की तरफ से कि कितनी उनकी कैजुअलिटीज़ हुई। अमेरिका के एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग 35 प्लस हुआ है, इंडिया के अकॉर्डिंग 40 प्लस हुआ है, तो यू नेवर नो कितना हुआ है। बट हमारी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे 20 सोल्जर्स मार्टियर हो गए, उनके नाम मैं स्क्रीन पे अभी आपको दिखेंगे सबके नाम। तो यार ये बहुत ही सैड न्यूज़ था कि पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो वापस चले जाएंगे, उसके बाद इस तरह से बैक स्टैप करते हैं, छुप के वार करते हैं। तो ये एक बहुत ही घटिया हरकत थी। इस पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि हम लोग अपने बॉर्डर के अंदर थे, गैलवन वैली हमारा एरिया है, और वो मानने को तैयार नहीं है। वही इंडिया उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, आप लोग हमारे एरिया में हो। तो यार बात कुछ बन नहीं रही है टिल डेट, यही न्यूज़ अपडेट है। मे बी इससे आगे भी कुछ हो गया हो, मे बी नंबर्स बढ़ गए हो। यार इससे एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है, चाइना किस तरह की घटिया और वाहियात पॉलिटिक्स खेल रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ। ये पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा है। यूट्यूब नहीं है चाइना में, व्हाट्सएप नहीं है, वो लोग अपनी ऐप्स चला रहे हैं, आने नहीं दे रहे बाहर की कंपनीज़ को, बट ये लोग बाहर जाके अपनी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, स्पेशली इंडिया के साथ भी। तो इंडिया के साथ ये लोग अपना प्रोडक्ट बेच के हमसे पैसे कमा रहे हैं, अपनी आर्मी को बड़ा कर रहे हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और वही आर्मी हमारे आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही है। तो आप समझ सकते हो, एक सिंपल सी बात है कि हम लोग अपने ही दुश्मन को पाल रहे हैं, अपने दुश्मन को फीड कर रहे हैं अपने पैसे से ट्रेड करके। तो जितना हो सके उतना कम ट्रेड करेंगे तो उतना ही हमारी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा यार। कुछ लोग परम ज्ञानी लोग ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान लेके कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, बोलेंगे यार बॉयकॉट चाइना से कुछ नहीं होगा, इंडिया इतना ज़्यादा ट्रेड करती है, हम लोग डिपेंडेंट है, पूरा वर्ल्ड ट्रेड करती है चाइना से, और हम लोग डिपेंडेंट हैं इनके सस्ते प्रोडक्ट्स से। तो भाई ऐसा नहीं है, पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट है। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट ने आज ये तक बोल दिया, चाइनीज़ कोरोना वायरस को उन्होंने कुंग फ्लू वायरस बोल दिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प तो अलग ही नशे के लेवल में है। तो भाई देखो, पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट है, हम लोग उनके लिए इंस्पिरेशन एक तरह से बन सकते हैं, जैसे कि सोनम वांगचुक जी ने अपने वीडियो में बोला था कि हम लोग एक इंस्पिरेशन बन सकते पूरे वर्ल्ड के लिए, और पूरा वर्ल्ड एक साथ अगर चाइना को बॉयकॉट करेगा तो उनकी जो एक डिक्टेटर वाहियात गवर्नमेंट है वो हट सकती है पूरे वर्ल्ड के कल्याण के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा इकॉनमी भी धीरे धीरे 1 साल में 2 साल में बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे यार। तो यार बात को समझो, इट विल वर्क। हम लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ का ट्रेड करते हैं, अगर उससे आधा भी हो जाता है वो भी बहुत है। और कुछ लोग बोलते हैं जो इंडिया में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं चाइना की, उनका क्या होगा, वहाँ पे लोग जॉबलेस हो जाएंगे अगर हम लोग बॉयकॉट कर देते हैं। तो यार ठीक है, चाइना ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है, जब इंडिया बनाएगी वही लोग जो निकाले जाएंगे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वापस से हायर हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा जॉब कम होगा बट उससे ज़्यादा ही जॉब बढ़ेगा। नाउ गाइज लेट्स मूव टू अ सेगमेंट जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि स्मार्टफोन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स कहाँ पे बनते हैं और कौन मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि डिस्प्ले, पीसीबी वगैरह वगैरह। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि जितने भी स्मार्टफोन्स बनते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे चाइनीज़ कंपोनेंट्स हैं, और अगर इंडिया भी कोई स्मार्टफोन बनाएगी तो वो भी चाइनीज़ कंपोनेंट से ही बनाएगी। तो अब आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी कितने कंपोनेंट्स बना रही है, कौन चाइनीज़ है और कौन नॉन चाइनीज़ है।
तो सबसे पहला पार्ट आता है प्रोसेसर में यार 2 कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। तो सबसे पहला है क्वालकॉम जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाता है, यूएस की कंपनी है। उसके बाद आता है मीडियाटेक जो कि हीलियो प्रोसेसर बनाता है, वो ताइवानीज़ कंपनी है। उसके बाद किरीन भी है, वो स्पेशली हुआवे के फ़ोन्स में आपको मिलेगा। और एप्पल का भी अपना प्रोसेसर आता है ए सीरीज़ के नाम से, तो वो भी अमेरिका का है और हुआवे तो चाइना का है ही। तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ बैटरी आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे टॉप मैन्युफैक्चर जो है वो है LG Chem जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। उसके बाद BYD जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, और उसके बाद पैनासोनिक जो कि एक जापानीज़ कंपनी है, एज यू कैन सी। इसके बाद यार एक और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट आपके स्मार्टफोन का जो कि है डिस्प्ले। और डिस्प्ले में सबसे पहली कंपनी आती है OLED और एमोलेड डिस्प्ले की निर्माता सैमसंग, साउथ कोरियन कंपनी है। उसके बाद नंबर 2 पे आती है LG, वो भी साउथ कोरियन कंपनी है। उसके बाद एक और कंपनी है टियानमा जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, नंबर 3 पे। यही टॉप 3 हैं जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लीड कर रहे हैं इस टाइम। सो गाइस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पीसीबी आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है मोबाइल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके ग्लोबली जो टॉप मैन्युफैक्चरर है वो है फ्लेक्स लिमिटेड जो कि सिंगापुर की कंपनी है, सेलेस्टिया इंटरनेशनल वो भी कनाडा की कंपनी है, SMTX कॉर्पोरेशन वो कनाडा की कंपनी है, और ELTK वो इजराइल की कंपनी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडियन पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स, तो सबसे पहले नाम आता है ईसन सर्किट प्राइवेट लिमिटेड का जो कि इंडियन कंपनी है। उसके बाद आता है सर्किट सिस्टम इंडिया लिमिटेड, वो भी एक इंडियन कंपनी है। और द थर्ड इज़ AT&S इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि AT&S ग्रुप ओन करता है, ये एक ऑस्ट्रियन कंपनी है। इसके अलावा फॉक्सकॉन एक ताइवानीज़ कंपनी भी स्पेशली स्मार्टफोन पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में। तो अब जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी माता और बहनों के लिए, उनका फेवरेट जो कि है कैमरा। और कैमरा में गाइस आप लोग को मेगापिक्सल कभी नहीं देखना चाहिए, उसकी क्वालिटी उसका अपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा उसका लो लाइट में परफॉर्मेंस होगा, कितना अच्छा वो आपको इमेज क्वालिटी दे पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल के आईफोन में भी ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे नहीं होते, इनफैक्ट आईफोन 11 में भी ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरा नहीं है, बट वो बहुत ही अच्छा इमेज की क्वालिटी देगा बिकॉज उसमें लेंस जो यूज़ करा गया वो बेस्ट क्वालिटी का है। और अगर हम लोग बेस्ट क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा लेंस सोनी का आता है जो कि एक जापानीज़ कंपनी है, बहुत ही गजब के लेंसेज बनाती है कैमरा लेंसेज। उसके बाद अगर हम लोग कोई दूसरी कंपनी की बात करें जो कि बहुत ही गजब लेंसेज बनाती है वो है सैमसंग। तो यही दोनों जो हैं कंपनीज़ बहुत अच्छे स्मार्टफोन लेंसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। तो गाइस हम लोग ने ये तो समझ लिया कौन से कंपोनेंट्स कहाँ बन रहे हैं और कौन सी कंपनी बना रही है, बट ये समझना इम्पोर्टेंट क्यों था? ये समझना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया भी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है स्मार्टफोन की तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं। नाउ यू नो कि छोटे छोटे वो पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। एंड बहुत लोग अभी भी चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को सुपीरियर मानते हैं बाकी किसी भी अदर स्मार्टफोन से, वेदर इट भी सैमसंग, मोटोरोला है या कोई भी नोकिया, एसस जैसी कंपनी को भी उतना कंसिडर नहीं करती है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके एक बिना बायस्ड होके एक सिंपल सा कंपैरिजन करूँगा मोटोरोला वन मैक्रो और रियलमी 5 का, जो कि लगभग सेम टाइम पे लॉन्च हुई थी, लगभग सेम प्राइस रेंज में आती है। आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कौन सा बेटर फ़ोन है। यार सबसे पहले बात करेंगे कि मोटोरोला वन मैक्रो में प्रोसेसर कौन सा है। तो प्रोसेसर है मीडियाटेक का हीलियो P70 और रियलमी 5 में प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 665। नाउ बाकी P70 स्लाइटली बेटर है 665 से क्योंकि P70 थोड़ा नया है, 665 थोड़ा सा पुराना है। उसके बाद हम लोग आएंगे रैम में। रैम दोनों की 4 GB है, स्टोरेज भी दोनों की 64 GB है और उनका जो प्राइस है वो है 11,000 फॉर रियलमी 5 एंड 10,000 फॉर मोटोरोला वन मैक्रो। तो आपको 4 GB 64 GB 10,000 में मिल रहा है, यहाँ पे 4 GB 64 GB 11,000 में मिल रहा है रियलमी 5 का। अब हम लोग बात करेंगे कैमरा की, और कैमरा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी कैमरा की यानी कि बैक कैमरा की। एक है ट्रिपल कैमरा, एक है क्वाड कैमरा। रियलमी 5 क्वाड कैम के साथ आता है, डजंट मैटर, सिर्फ दिखावे होते हैं भाई सब, 4 कैमरा कुछ नहीं करता है। और ट्रिपल कैमरा भी ऐसा कुछ खास नहीं है, 2 कैमरा काफ़ी होता है।
तो अगर प्राइमरी कैमरे की बात करें, जो कि मेन कैमरा है आपके बैक कैमरे में, तो वो है एक में 13 MP का मोटरोला वन मैक्रो में, और Realme 5 में है 12 MP का। और इसमें जो अपर्चर है मोटरोला वन मैक्रो का ज़्यादा है, 2.0 अपर्चर है, यानी कि वो लो लाइट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू Realme 5, क्योंकि उसका अपर्चर है 1.8। तो गाइस अगर अब बात करें फ्रंट कैमरे की, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसमें 8 MP मिल रहा है वन मैक्रो के साथ, और 13 MP मिल रहा है Realme 5 के साथ। आई नो 8 MP सुनने में बहुत कम लग रहा है, बट हमेशा MP से नहीं डिसाइड करिए, कैमरा लेंस से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh Realme 5 में है और 4000 mAh वन मैक्रो में है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता है वन मैक्रो, तो थोड़ा सा कुछ कम तो होगा ही, बट आई से दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं अगर ओवरऑल कंपेयर करा जाए तो। मैं कुछ पॉइंट्स और इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कौन से इंडियन ब्रांड्स है, कौन से चाइनीज़ ब्रांड्स है, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन और कौन सी इंडियन ब्रांड्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सबसे पहला नाम आता है वीडियोकॉन का, उसके बाद हैवेल्स का, सिस्का, किर्लोस्कर, बॉश, बजाज, ओनिडा, माइक्रोमैक्स, इंटेल, डीटेल, बीपीएल। वीडियोकॉन, माइक्रोमैक्स, इंटेल, डीटेल, बीपीएल, ये सब आपको स्मार्ट टीवीज़ बना के दे देती है, बहुत ही बढ़िया। और बाकी जो कंपनीज़ के नाम बताए वो अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती हैं। कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स जो कि आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, TCL, हायर, MI TV वगैरह, ये सब मत लीजिए, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, तो आप क्यों फिर भी चाइनीज़ टीवीज़ और चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लेना चाहते हैं, और अगर हम लोग ईयरफोन और ऑडियो सिस्टम्स की बात करें तो उसमें JBL, फिलिप्स, सोनी, बोस, बीट्स, मिवी। बोट और मिवी जो है इंडियन कंपनी है, JBL साउथ कोरियन कंपनी है, फिलिप्स नेदरलैंड की कंपनी है, सोनी जापान की कंपनी है, बोस और बीट्स अमेरिका की कंपनी है। तो ये सब बहुत ही कायदे के बिल्कुल फाड़ ईयरफोन्स बनाते हैं, फाड़ ऑडियो सिस्टम्स बनाते हैं। आप इनको यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ Realme और MI के जो भी आप एयरपॉड्स, ईयरफोन्स आ रहे हैं। तो गाइज दिस इज़ आवर लास्ट सेक्शन, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज कैसे रीकैप्चर कर सकती हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को और चाइनीज़ ब्रांड्स को बाहर निकाल के फेंक सकती है। हाँ, ये पॉसिबल है। तो मैंने पीछे इतने सारे डिटेल्स डिस्कस करे हैं ताकि आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि ये कैसे हो सकता है। फिर भी मैं इस पर बात करूँगा कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करना होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं हमारे इंडिया में, और उनको आगे आके रिसर्च करना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे। अगर वो लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आके हम लोग को स्टाइपेंड दे, पैसा दे रिसर्च करने के लिए, तो यार गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये कभी भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। प्राइवेट कंपनी से हाँ आप लोग फंडिंग मांग सकते हो, और एंजल इन्वेस्टर से आप लोग फंडिंग मांग सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करो। उसके बाद जो स्मार्टफोन कंपनीज होंगी वही रिसर्च एंड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करें और अपने स्मार्टफोन में यूज़ करें, और अपने स्मार्टफोन को सस्ता बनाने के लिए सक्सेसफुल तभी होगा जब आप सस्ते स्मार्टफोन्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट होगा कि एडवर्टाइजमेंट करें, टीवी पे थोड़ा बहुत टीवी पे करें, ज़्यादातर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एडवर्टाइज़ करें। अपने जो स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स जो कि दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो सब कम बनाएं, रिटेल स्टोर्स कम बनाएं। ऑनलाइन सेल ज़्यादा करें, इससे भी पैसा बचेगा। प्रोडक्शन लिमिटेड करें, जितना ऑर्डर मिले, जितना डिमांड हो उतना ही प्रोडक्शन करें, और प्रॉफिट मार्जिन भी अभी कम रखिए। तो जो कि मैंने अपने सेकंड वीडियो में डिस्कस करा था, वो जो कि चाइनीज़ ब्रांड्स ने अप्लाई करा था अपने स्मार्टफोन्स पे, वही हम लोग भी अगर अप्लाई करते हैं अपने स्मार्टफोन्स पे, तो ये हम लोग भी बहुत ज़्यादा सस्ते स्मार्टफोन्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडियन वर्सेस चाइनीज़ स्मार्टफोन्स। और आई नो बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया है ये, और बहुत ही लेट भी आया है, बट अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में बताइए आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।